जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका ऐसे कॉन्सेप्ट एजुकेशन पे। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं जालियांवाला बाग हत्याकांड। जालियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ था और कैसे हुआ था, इसको आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो जालियांवाला बाग से पहले हम लोग क्या पढ़े थे, रॉलेट एक्ट पढ़े थे। और रॉलेट एक्ट अगर नहीं देखे वीडियो तो जाकर के पीछे प्लेलिस्ट बना हुआ है, रॉलेट एक्ट का वीडियो पहले देख लीजिए, उसके बाद ज्यादा समझ में आएगा। तो रॉलेट एक्ट में हम लोग देखे थे कि क्या हुआ था कि जब सारा पार्टी देखे मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक साथ आ गया था और नरम दल गरम दल सारा पार्टी एक साथ आ गया था। और सारे पार्टियों के एक साथ आने के कारण क्रांतिकारी गतिविधि भारत में बढ़ने लगा था। क्या हो गया था, क्रांतिकारी गतिविधि भारत में बढ़ने लगा था। और जिसके चलते क्या होता है कि ब्रिटेन के जज रहते हैं, हाईकोर्ट के जज सर सिडनी रॉलेट। कौन, रॉलेट। तो रॉलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन होता है। उस कमेटी को कहाँ भेजा जाता है, उस कमेटी को भारत में भेजा जाता है, भारत दौरा करने के लिए कि जाइए आप लोग भारत को देख करके आइए, वहाँ कि क्या स्थिति है, वहाँ क्या चल रहा है। तो जो रॉलेट एक्ट जो होता है वो उन्हीं के कमेटी के सिफारिश पर रॉलेट एक्ट बनता है। और रॉलेट एक्ट बनता है तो क्या कहता है कि भारत में क्रांतिकारी गतिविधि बढ़ गया है और उसको दबाना बहुत जरूरी है। और उसी दबाने के चलते रॉलेट एक्ट बनता है, जो बिना वकील बिना दलील यानी 2 वर्ष के लिए किसी को शक के आधार पर 2 वर्ष के लिए उसको सजा दिया जाता था, जिसके चलते लगभग 18,000 क्रांतिकारी, कितना 18,000 क्रांतिकारियों को जेल जाना पड़ा था। तो आइए आज रॉलेट एक्ट के बाद क्या होता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है। तो देखिए कैसे होता है। रॉलेट एक्ट के विरोध कर रहे थे कौन, भगवान अहीर जो थे, भगवान अहीर, वो रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे, उसका नेतृत्व कर रहे थे। और उसी में देखे थे कि हर एक जगह से क्या, हर एक जगह से हर एक आदमी उसका नेतृत्व कर रहा था, उसका विरोध कर रहा था कि रॉलेट एक्ट माने सही नहीं है। तो उसके चलते सब विरोध कर रहे थे। तो हम लोग देखे थे कि किचलू जो विरोध किए थे और सत्यपाल मलिक भी विरोध किए थे। ये दोनों को क्या होता है कि सैफुद्दीन किचली और सत्यपाल मलिक, ये दोनों को क्या होता है कि इससे गिरफ्तार कर लिया जाता है। और ये दोनों जैसे ही गिरफ्तार होते हैं तो देखिए कि एगो हिंदू थे और एगो मुस्लिम थे। क्या थे, एक हिंदू और एक मुस्लिम थे। यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम क्या होता है कि हिंदू और मुस्लिम दोनों में एकता बढ़ जाता है। एक तो पहले ही देखे थे कि 1916 के क्या होता, लखनऊ समझौता के तहत मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों एक साथ आ गया था। और एक साथ आने के कारण क्रांतिकारी गतिविधि बढ़ा था। अब बढ़ने के कारण की देखिए कि यहाँ सैफुद्दीन किचली और सत्यपाल मलिक दोनों को रॉलेट एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार जैसे ही होता है तो यहाँ हिंदू मुस्लिम एकता और बरियार हो जाता है, क्या और एकदम मजबूत हो जाता है हिंदू मुस्लिम एकता। और इसी के उपलक्ष्य में क्या, जैसे ही गिरफ्तार होते हैं ये दोनों, तो दोनों लोग के गिरफ्तार हो गए। तो इसी के विरोध में उपलक्ष्य में कहिए कि 13 अप्रैल को, कब 13 अप्रैल 1919 को एक सभा का आयोजन किया जाता है। क्या, एक सभा का आयोजन किया जाता है। कब किया जाता है, तो 13 अप्रैल 1919 को एक सभा का आयोजन किया जाता है। सभा किस लिए होता है, ये दोनों जो गिरफ्तार हुए थे सैफुद्दीन किचली और सत्यपाल मलिक, ये दोनों जब गिरफ्तार हुए थे तो इन्हीं दोनों के गिरफ्तारी के विरोध में एक सभा का आयोजन किया जाता है कि हम लोग 13 अप्रैल 1919 को इसका विरोध में एक जगह होंगे सब कोई। देखिए जैसे उस दिन क्या था, बैसाख, 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी पर्व था। तो क्या हुआ कि कहा गया कि जालियांवाला बाग जो है अमृतसर में, कहा जालियांवाला बाग जो है अमृतसर में, वहां पे हम लोग 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को एक विरोध सभा करेंगे। वहां पे सभा मीटिंग करेंगे हम लोग। और फिर सैफुद्दीन किचली और सत्यपाल मलिक के विरोध हम लोग करेंगे, गिरफ्तारी का विरोध करेंगे। और उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही पता चलता है अंग्रेज को, क्या जैसे ही पता चलता है, गुप्त सूचना कौन दिया था, तो हंसराज नामक जो व्यक्ति था, कौन, हंसराज नामक जो व्यक्ति था वही अंग्रेज को गुप्त सूचना दे दिया था कि ऐसा ऐसा बात चल रहा है भारत में, क्या कि जालियांवाला बाग में अमृतसर में सब मीटिंग कर रहा है, सैफुद्दीन किचली और सत्यपाल मलिक के विरोध में मीटिंग कर रहा है, कुछ बड़ा करेगा।
तो जैसे ही अंग्रेज वो क्या करता है कि से उसका कान में भनक देता है, तो क्या होता है कि वो क्या करता है कि राताराती 12 अप्रैल को रात में मार्शल लॉ ला देता है, यानी धारा 144 लागू कर देता है। और धारा 144 में क्या होता है, तो धारा 144 में होता है कि आप लोग कहीं भी चार व्यक्ति एक जगह पे आप लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। धारा 144 वही होता है कि चार व्यक्ति एक जगह पे आप लोग एक समय इकट्ठा नहीं हो सकते हैं और किसी सभा का आयोजन नहीं कर सकते हैं। तो धारा 144 ला देता है, यानी 12 अप्रैल को रात में मार्शल लॉ यानी धारा 144 ला देता है। धारा 144 में कि चार व्यक्ति एक जगह नहीं हो पाएगा, तो 13 अप्रैल को कैसे मीटिंग होगा। तो 13 अप्रैल को जैसे ही जलियांवाला बाग में मीटिंग के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, तो क्या होता है, बहुत सारे क्रांतिकारी आते हैं। तो क्या होता है कि माइकल ओडायर क्या सेना कमांडर होता है, रेडिगल ओडायर, और लेफ्टिनेंट गवर्नर, पंजाब का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है वो माइकल ओडायर होता है। तो क्या करता है कि वहां पे जब सभा का आयोजन हो रहा था तो धारा 144 तो लगा दिया था रात में, और सुबह पहर सभी को तो एक तो पता नहीं होगा। दूसरे में ये लोग क्या था, जो ब्रिटेन के था, ये सब सारा क्या कर रहा था कि रात में धारा 144 लगा दिया। क्या किया, धारा 144 लगा दिया। सुबह तो एकदम सुबह सभी को पता नहीं होगा। तो सारा व्यक्ति जब एक जगह होता है, सारा क्रांतिकारी जब एक जगह होते हैं जलियांवाला बाग में, तो क्या करता है कि माइकल ओडायर जो है वो आदेश दे देता है। क्या आदेश दे देता है। और देखिएगा कि जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हो रहा था, तो देखिएगा कि सारा व्यक्ति एक जगह हो गया। सारा व्यक्ति जब एक जगह हो गया, और क्या किया कि पुलिस के चौपट्टी से लगा दिया। क्या किया, जब गोला था वो गोला में पुलिस को चौपट्टी से चारों तरफ से लगा दिया। चारों तरफ से लगा करके अब माइकल ओडायर क्या किया कि आदेश दे दिया। अब माइकल ओडायर के आदेश पर पूछता है कि आदेश कौन दिया था, वो गोली चलवाया कौन था। ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, तो यहाँ ध्यान रखना है। माइकल ओडायर आदेश दिया था और रेडिगल ओडायर गोली चलवाया था। किसको से, सेना से गोली चलवाया था। तो चारों तरफ से सेना से अंधाधुंध गोलियां चलवाता है। क्या, अंधाधुंध गोलियां चलवाता है, जिसको सरकारी रिपोर्ट क्या आता है, सरकारी रिपोर्ट आता है कि 379 व्यक्ति मारे गए हैं, मगर वहां पे लगभग 1000 से ज्यादा व्यक्ति के मृत्यु हुआ था। 1000 से ज्यादा व्यक्ति मारे गए थे। और यहाँ पे मारता कितना सैनिक है, तो यहाँ मारने में लगभग 150 सैनिक होता है। क्या, 150 सैनिक मिल करके और लगभग 1000 लोगों को मारता है। मगर यहाँ पे सरकारी आंकड़ा में दिखाया कितना जाता है, तो 379 दिखाया जाता है सरकारी आंकड़ा में, सिर्फ 379 व्यक्ति ही मारे गए हैं, मगर लगभग 1000 व्यक्ति उसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड में मारे गए थे। यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड अगर पूछा कि हुआ कब था, तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, जिसको में सरकारी आंकड़े के अनुसार 379 व्यक्ति मारे जाते हैं। मगर मारे कितना गया था, लगभग 1000 व्यक्ति मारे गए थे। मारने वाला सैनिक कितना था, तो मारने वाला सैनिक लगभग 150 था। जिसको में से देखिएगा, हम लोग आगे पढ़ेंगे जब उधम सिंह के बारे में, तो हम लोग पढ़ेंगे इसी में से एक बच्चा होता है उधम सिंह। कौन, उधम सिंह होते हैं। उधम सिंह बच जाते हैं, तो वही क्या करते हैं कि माइकल ओडायर को जा करके वहां गोली मारते हैं। तो आगे हम लोग उसमें उधम सिंह में पढ़ेंगे। तो देखिए, गुप्त सूचना अंग्रेजों को दिया था कौन, हंसराज नामक व्यक्ति। रविंद्रनाथ टैगोर जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान ही रविंद्रनाथ टैगोर क्या होता है कि वो अपना नाइटहुड की उपाधि वापस कर देते हैं अंग्रेजों को। और क्या होता है कि शंकर जो नायर होते हैं, वो शंकर नायर क्या करते हैं कि कार्यकारी परिषद में से वो इस्तीफा दे देते हैं। तो आइए इसको देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले देखेंगे क्या कि रॉलेट एक्ट के विरोध में
भगवान अहिर कर रहे थे। कौन? भगवान अहिर जो व्यक्ति थे वो रॉलेट एक्ट के विरोध में नेतृत्व कर रहे थे, जिसको में सैफुद्दीन किचलू और सतपाल मलिक, क्या सैफुद्दीन किचलू और सतपाल मलिक दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। एक हिंदू थे, क्या? एक हिंदू थे और एक मुस्लिम थे। दोनों हिंदू मुस्लिम एकता यहाँ और बरियार हो जाता है, क्या? और मजबूत हो जाता है हिंदू मुस्लिम एकता, जिसमें दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, क्या? सैफुद्दीन किचलू और सतपाल मलिक दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तारी के विरोध में ही 13 अप्रैल 1919 को, कब? 13 अप्रैल 1919 को एक सभा का आयोजन रखा जाता है कि हम लोग 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी पर्व के दिन, क्वेश्चन यहाँ से पूछता है एग्जाम में, उस दिन कौन सा पर्व था? तब बैसाखी पर्व था। क्या था? बैसाखी पर्व था। तो बैसाखी पर्व के दिन जालियांवाला बाग में हम लोग विरोध सभा करेंगे। जो कहाँ है जालियांवाला बाग? अमृतसर में है। कहाँ में? अमृतसर पंजाब में है जालियांवाला बाग। तो वहां का सेना कौन था? सेना कमांडर तो रेडिगल ओडायर और लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था वहां के? तो माइकल ओ डायर। कौन था? माइकल ओ डायर। अब देखिएगा कि गिरफ्तार जैसी हो जाता है तो विरोध सभा का आयोजन करने के लिए होता है कि हम लोग 13 अप्रैल 1919 को विरोध सभा करेंगे। तो इसकी सूचना अंग्रेजों को दे देता है कौन? हंसराज नामक जो व्यक्ति है वो इसकी सूचना अंग्रेजों को दे देता है। गुप्त सूचना, क्या? गुप्त सूचना अंग्रेजों को दिया था कौन? हंसराज नामक व्यक्ति। तो राते में 12 तारीख 13 तारीख को सभा का आयोजन होना है और राते में 12 तारीख को क्या होता है कि रात को मार्शल लॉ ला दिया जाता है। क्या? मार्शल लॉ यानी धारा 144 ला दिया जाता है। धारा 144 में क्या होता है कि 4 लोग एक साथ बैठ करके सभा नहीं कर सकते हैं, मीटिंग नहीं कर सकते हैं, 4 लोग एक जगह पे खड़ा नहीं रह सकते हैं, वही धारा 144 होता है। धारा 144 किस लिए लाया था? क्योंकि जालियांवाला बाग में वो सब इकट्ठा नहीं हो सके। जैसे ही सुबह होता है तो सारे क्रांतिकारियों जब जालियांवाला बाग हत्याकांड जालियांवाला बाग में इकट्ठा होते हैं तो क्या होता है कि माइकल ओ डायर आदेश देते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा कौन कि जालियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश कौन दिया था? तो माइकल ओ डायर। अगर कहे किससे क्या चलवाया कौन था? तो रेडिगल ओ डायर। कौन? रेडिगल ओ डायर चलवाया था, आदेश दिया था माइकल ओ डायर। तो वो आदेश देता है तो अंधाधुंध गोलियां चलाया जाता है, जिसको में लगभग 150 सैनिक रहता है। तो 150 सैनिक मिल करके लगभग 1000 लोगों को मारता है। मतलब 1000 लोगों को वहां पे हत्या होता है। मतलब सरकारी आंकड़े, क्या? सरकारी आंकड़े के अनुसार बताया जाता है कि 379 लोग ही मारे गए हैं। कितने लोग? 379 लोग ही मारे गए हैं। हम लोग को क्वेश्चन अगर आता है एग्जाम में तो देख करके यही 379 ही लगाना है। 379 ही सही होगा क्योंकि सरकारी आंकड़े के अनुसार 379 लोग ही मारे गए थे। अब मारने वाला सैनिक कितना था? तो मारने वाला सैनिक लगभग 150 था। तो क्या हुआ जालियांवाला बाग में? देखिए चौपटी से तो यहाँ था ऐसे बगीचा था और चारों पट्टी से पुलिस आ गया, चारों पट्टी से घेर लिया। घेर लिया तो भागेगा तो कहाँ भागेगा? तो कुछ कुआं में कूद के मर गए और कुछ के अंधाधुंध गोलियों के कारण गोलियों से न्यौछावर हो गए। तो क्या हुआ कि चारों पट्टी से लगभग 1000 लोग मरे थे, मगर 379 लोग को ही क्या किया गया था कि सरकारी आंकड़ों में दिखाया गया था। और इसी के चलते क्या होता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर जो होते हैं नाइटहुड की उपाधि, क्या? नाइटहुड की उपाधि को वापस कर देते हैं, लौटा देते हैं। क्या? ब्रिटेन सरकार को लौटा देते हैं कि अपना नाइटहुड की उपाधि रखिए। और शंकर नायर जो होते हैं वो वायसराय के कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा देते हैं। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में शंकर नायर काम करते रहते हैं। और जैसे ही जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है तो शंकर नायर क्या करते हैं कि वायसराय के कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा देते हैं कि अपना काम रखो, हम काम नहीं करेंगे ऐसे व्यक्ति के यहाँ। तो क्या होता है उसके बाद फिर कि यहाँ पे कथन है, कुछ व्यक्ति का कथन है। क्या है? कथन है। कथन क्या कहते हैं? CF एंडीज। कौन? CF एंडीज बोला था कि जानबूझकर किया गया क्रूर हत्या है। ये जानबूझकर हत्या किया गया है। क्या किया गया है? जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में
CFNDs बोले थे कि जानबूझकर किया गया क्रूर हत्या है। कैसा हत्या है? क्रूर हत्या है। और मोंटेग्यू क्या बोले थे, जो भारत सचिव थे, जो भारत के राज्य सचिव थे, वो बोले थे कि यह एक निवारक हत्या है। कैसा हत्या है? निवारक हत्या है। यह एक निवारक हत्या है। और यही जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए, किसके लिए? जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए होता है हंटर कमीशन का गठन होता है। क्या? हंटर कमीशन का गठन होता है। और जैसे ब्रिटेन की तरफ से हंटर कमीशन का गठन होता है और भारत के तरफ से महात्मा गांधी सब की तरफ से तहकीकात समिति का गठन होता है। क्या? देखिएगा कि हंटर, क्या, ब्रिटेन के तरफ से हंटर कमेटी का गठन होता है। क्या? हंटर कमेटी का गठन होता है। और भारत के तरफ से, क्या, भारत या महात्मा गांधी के तरफ से क्या होता है कि तहकीकात समिति का गठन होता है। क्या? तहकीकात समिति का गठन होता है। और ये दोनों समिति को हम लोग अगला वीडियो में पढ़ेंगे। और ये दोनों समिति जैसे ही हंटर कमीशन और हंटर कमेटी और तहकीकात कमेटी दोनों ही पढ़ लेंगे तो जालियांवाला बाग एकदम झलकने लगेगा। जालियांवाला बाग से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगला वीडियो में हम लोग हंटर कमीशन और उसके बाद तहकीकात समिति पढ़ेंगे। और दोनों पढ़ने के बाद हम लोगों को जालियांवाला बाग हत्याकांड समाप्त हो जाएगा। समाप्त होने के बाद आप लोग ऑब्जेक्टिव बना के देखिए, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो माइकल ओडायर। चलवाया कौन था गोली? तो रेडिगल ओडायर। और किसके विरोध में जालियांवाला बाग हत्याकांड, जालियांवाला बाग में विरोध सभा रखा गया था? सैफुद्दीन किचली और सतपाल मलिक के विरोध में, गिरफ्तारी के विरोध में रखा गया था। अब गुप्त सूचना कौन दिया था? तो हंसराज नामक व्यक्ति दिया था। और रविन्द्रनाथ टैगोर नाइटहुड की उपाधि लौटाए थे। और शंकर नारायण जो है वायसराय के कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दिए थे। CFNDs का कहना था कि जानबूझकर किया गया क्रूर हत्या है, उनका कथन था। और मोंटेग्यू जो भारत के राज्य सचिव थे, उनका कहना था कि यह एक निवारक हत्या है, यानी यह एक निवारक हत्या है, यह एक जानबूझकर किया गया हत्या है। उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अपना परिवार को बढ़ाने में सपोर्ट करें, जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। और वीडियो पे कमेंट किया कीजिए वीडियो कैसा लग रहा है। धन्यवाद।